नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैं भी रक्षक। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। न न न रोना नहीं, वरना आंख से जो आंसू बहेंगे वो खून के आंसू होंगे। लेकिन अगर कोई अपना मरेगा तो क्या परिवार रोएगा? नहीं, वो रोएगा, लेकिन कोई रोएगा तो आंख से साधारण आंसू नहीं, खून के आंसू ही बहेंगे। मत रो, मत रो, तुम्हारी आंखें खून के आंसू रो रही हैं। और शरीर से खून निकल जाएगा तो क्या होगा? मौत, मौत होगी उसकी। जंगल में ऐसी कई मौतें हो चुकी है बाबा, और इन मौतों का रहस्य किसी की समझ में नहीं आ रहा है। कोई ऐसा जानबूझकर कर रहा है भेड़िया। हम खून के आंसुओं का रहस्य पता लगा सकते हैं, बशर्ते वो हत्यारा पकड़ा जाए जो किसी का भी गला रेत कर हत्या करता है। जेन ठीक कहती है, शोक से भाव विहर लोग जब रोते हैं तो उनकी आंखों से खून के आंसू टपकते हैं। जंगल के चप्पे चप्पे पर निगाहें रखने के लिए ऊंचे मचान बनाना बहुत जरूरी है। इन मचानों पर हट्टे कट्टे लोग पहरा देंगे। हर पल सावधान रहना। हवा को भी बिना इजाजत गुजरने की इजाजत नहीं देंगे भेड़िया। भेड़िया हत्यारे को घेरना चाहता था। कबीलों से पहरा हटना नहीं चाहिए, अलाव बुझने नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहो। हम उस हत्यारे की लाश देखने के लिए अपनी रातों की नींद हराम कर सकते हैं भेड़िया। जल संसाधनों पर भी कड़ी निगाहें आवश्यक है। हत्यारा इसमें विष की मिलावट कर सकता है। अतिरिक्त हथियार तैयार करने आवश्यक हैं। खिच्चर खिच्चर खिच्चर। कोई भी संदिग्ध आदमी दिखाई पड़े तो उसे फौरन फौरन दबसना होगा। भेड़िया देवता, संदिग्ध हत्यारे थर्ड। नहीं नहीं, भेड़िया, मैं एक मामूली मुर्गी चोर हूं। वहां दड़बे पर मेरी नजर थी। तुमने उसे जाने दिया? हाँ, वो रहस्यमय हत्यारा नहीं है। अगर होता तो डर के मारे उसकी चड्डी गीली ना हुई होती। भेड़िया, रहस्यमय हत्यारे ने कल जिसे मारा था उसके परिवार में से 3 और की मौत खून के आंसू रोते रोते हो गई। ओह नो, ये बहुत बुरा हो रहा है भेड़िया। हम ऐसी मौत को नहीं रोक सकते जेन, क्योंकि भावनाओं का संबंध दिल से होता है। शोक संतृप्त लोग दुख से कैसे उबर सकते हैं? कैसे थम सकते हैं उनके आंसू? और आंसू खून के हो तो रक्त रक्तलापता तो होगी ही, और उसके कारण मौत भी। उफ, रक्ताल्पता खून की कमी को कहते हैं। इसको एनीमिया आप कह सकते हैं। ओके, जिसमें खून की कमी हो जाती है और आदमी कमजोर हो जाता है और वो मरने की स्थिति उसकी आ जाती है। ओके, भेड़िया के अलावा भी कुछ लोग गंभीर रूप से चिंतित थे। कबीले की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और सुरक्षा के लिए ताकत ताकत से समझौता नहीं कर सकते। तुम्हारी ताकत अद्भुत है वज्रा, ताकत के साथ मकसद भी। प्रत्येक इंसान में आत्मरक्षा की प्रेरणा होनी चाहिए। मुझे उस पल की प्रतीक्षा है भेड़िया, जब कहीं आंसू हत्यारा मुझसे टकरा जाए। भेड़िया, भेड़िया, गजब हो गया। आंसू हत्यारे ने फूजब बाबा को अपना शिकार बना लिया। क्या? नहीं। जेन विचलित हो गई। भेड़िया ने उसे सावधान किया। नहीं जेन, नहीं, अधीर मत होना। रोना नहीं। जिसे पिता जैसे माना, उस पर हुए आघात की खबर सुनकर जेन की आंखें कैसे खामोश रह जाती। रोना या हंसना इंसान के बस में नहीं होता भेड़िया, परिस्थितियां उसे मजबूर करती है। लेकिन ये रोएगी तो सुबह। हम वहां चल रहे हैं जेन, रोना नहीं, खुद को संभालो। हम सारे जंगलवासियों को यही बात समझा रहे हैं।
चाहे जो भी हो जाए, रोना नहीं। तुम में खुद ये हौसला कैसे टूट रहा है? सुख बहुत मुश्किल होता है अपनों के बिछड़ने के दर्द को बर्दाश्त कर जाना। भेड़िया, तुम्हारी आंखें भी खून के आंसू रो रही है। मन को नियंत्रित करो भेड़िया, ये खतरनाक है। हाँ, मैं जानता हूं कि आंसू खुद पर नियंत्रण से ही रुक सकते हैं। भेड़िया, तुम फूजो बाबा के पास जाओ। मैं इस मिट्टी की सौगंध खाता हूं कि अगर सूर्यास्त से पहले आंसू हत्यारे के शव को लाकर तुम्हारे कदमों में ना डाल दिया तो किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। भेड़िया जेन के साथ फूजो के आश्रम को लौट गया। तुम्हें सब्र करना ही होगा जेन, ये तुम्हारी और मेरी जिंदगी का भी प्रश्न है। मैं कोशिश कर रही हूँ। सुबह वज्रा अपने दल के साथ निकल पड़ा था अपनी सौगंध को पूरा करने। हम उसे मौका देंगे कि वो हम पर वार करे। हम इकट्ठे होंगे, मगर हमें अकेले अकेले दिखाई पड़ते हुए आगे बढ़ना है। फौजों के आश्रम पर अद्भुत नजारा था। भेड़िया, इन पर प्राणघातक हमला हुआ है, मगर अभी सांसें चल रही है। हम इनको बचाने की कोई भी कोशिश हाथ से नहीं जाने देंगे। मैं जानता हूँ इन्हें कुछ नहीं होगा। हम लोगों के अलावा ये पशु पक्षी भी इनके लिए दुआएं कर रहे हैं। कभी इन पशु पक्षियों के घाव पर बाबा ने दवाओं की मरहम रखी थी, आज ये अपनी दुआओं के मरहम बाबा के जख्मों पर रख रहे हैं। फूजो बाबा इस जंगल की धड़कन है भेड़िया। हत्यारे ने इन पर नहीं, जंगल की संपूर्ण मानवता पर आघात किया है। सुबह वो हजारों लोगों को खून के आंसू रुलाना चाहता है। वज्रा विजयी होकर लौटा। वो धड़कनें तो बच जाएंगी जो आंखों को सुकून देती है, और जो आंखों को खून देती है उन धड़कनों को मैंने हमेशा के लिए खामोश कर दिया है भेड़िया। यही है वो आंसू हत्यारा धम। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये वही हत्यारा है? जंगल में तांत्रिक क्रियाओं के दौरान ये बार बार बड़बड़ा रहा था, खून के आंसू रुलाऊंगा, तुझसे शक्ति पाऊंगा। उसके हाथ में वो गणासा था जिस पर शायद फूजो बाबा का खून लगा था। हमने उसको घेर दिया। तो तू है वो खूनी जल्लाद, आंसू हत्यारा। बता, ये सब तू क्यों कर रहा है? मेरे देवता थापसू को खून की भेंट चाहिए। हर आदमी को तो मैं मार नहीं सकता, उसको खून की भेंट देने के लिए मैंने ये तरीका निकाला। मैं अपने अभिमंत्रित गणासे से किसी एक को मार देता हूँ, फिर जब उसके निकट संबंधी रोते हैं तो उनकी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। इस प्रकार थापसू को अधिक खून मिल पाता है। इसी के साथ उसने अपने अभिमंत्रित गणासे से हम पर भी हमला कर दिया। अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमने एक साथ प्रहार करके उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया। खचा खचा आ! बचेगा तो तू नहीं शैतान। तुमने एक महान काम किया है वज्रा। देखो, जेन की रोती आंखों से निकलने वाले खून के आंसू अब साधारण आंसुओं में बदल गए हैं। इसी बात से इस बात की पुष्टि होती है कि वज्रा ने जिसे मारा है वो वही दुर्दांत आंसू हत्यारा है। फूजो बाबा को भी होश आ गया। आंसू हत्यारा की मौत की खबर इतनी जल्दी फैली कि थोड़ी ही देर में वहां सैकड़ों लोग एकत्रित हो चुके थे। वज्रा, तुमने कई जीवन तबाह होने से बचा लिए। वज्रा ने तोड़ा आंसू हत्यारे का तंत्र। खून के आंसू साधारण आंसू में बदले। तुमने सचमुच एक सराहनीय काम किया है वज्रा। तुमने अपनी सौगंध पूरी की। हाँ, इसमें कुदरत ने मेरा साथ दिया। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे कर्म में लगन थी और भावना शुद्ध। भेड़िया ने आज तक जंगल की तन मन से रक्षा की है। हाँ, मगर अब जंगल को एक और रक्षक मिल गया। अरे नहीं,
वो हत्यारा अभी ना जाने कितनी जाने और लेता। सैकड़ों जिंदगियों को बचाने का श्रेय तुम्हें प्राप्त हुआ वज्रा। अरे नहीं, रुको, तुम इस सम्मान के हकदार हो वज्रा। अरे नहीं, मुझे नीचे उतारो। वज्रा के रूप में जंगल को मिला एक और रक्षक। मैं रक्षक? हाँ, तुम भी रक्षक। शुक्र है, जंगल का सबसे बड़ा रक्षक सुरक्षित है। वो रक्षक मैं नहीं, तुम हो भेड़िया। वो देखो बाबा, वो भी रक्षक है। जंगल में कुछ हिम्मती और कुछ कर गुजरने वाले बहादुरों की कमी नहीं है, उसके कारण ही मैं भी बच सकी। अन्यथा मैं आप पर खुद हुए हमले की खबर से खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। ऐसे में खून के आंसू मेरी जान ले लेते। मैं भी खुद को बड़ी मुश्किल से समझा पाया था। भेड़िया, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं हत्यारे को खून के आंसू रुलाता और तुम्हें यमराज से भी छीन लाता। फिलहाल बातें बंद करो और आंसू हत्यारे के शव को ठिकाने लगाने के बारे में सोचो। शव तो ठिकाने लग भी गया। वो भेड़िए उसके शव को खींचकर ले जा रहे हैं। भेड़िए तो भेड़िया फौज के हैं और भेड़िया फौज तो कोबी की है। नमकरामो, मेरी पत्नी जेन को खून के आंसू रुलाने वाले के शव की तिक्का बोटी एक एक करके चबा जाओ। कड़क चबड़ 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 कड़क कर्र। कोबी गुस्से में था। कोबी जब गुस्से में हो तो उसके आसपास आना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मुझे थोबड़ा कहते हैं। मुझे ये बात बताते हुए तेरा हंसना जरूरी नहीं है। थार, तू तो अभी भी हंस रहा है। मुझे आज तक किसी का बाप भी रुला नहीं पाया। ऐसा क्या? तो समझो कि जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। धम। रहने दे कोबी, तू बेकार ही कोशिश कर रहा है। तू हार जाएगा। हारेगा तो अब मेरे हाथों से तू अपनी जिंदगी। ठहर जा कोबी, रुक जा, पहले मेरी बात सुन। कोई भी लड़ाई बिना बिना किसी कारण या बिना किसी उद्देश्य के नहीं लड़ी जाती। तेरे पास इस लड़ाई का कारण मौजूद है, लेकिन मुझे तुझसे मार खाकर क्या मिलेगा? मैं तुमसे मार क्यों खाऊं? इससे अच्छा तो मैं तुझे वैसे ही रोकर दिखा दूं। इसमें मेरा क्या नुकसान? उसमें मेरा क्या नुकसान है? देख कोबी, तू जीतेगा तो तुझे मुझे हरा देने का सुकून मिलेगा, लेकिन अगर मैं जीता तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं जीता, यानी अगर तू मुझे रुला नहीं पाया, तो तू मुझे अपने सारे आभूषण मुझे सौंप देगा। ये चैलेंज की लड़ाई है, दांव पर कुछ तो होना ही चाहिए। मेरी हार पर तुझे जीत की खुशी मिलेगी, हो सकता है मैं मारा भी जाऊं, मगर तेरी हार पर मुझे मिलेंगे तेरे जेवर। तू वो मेरी लाश को पहनाएगा। बोल, मंजूर? मंजूर। मंजूर इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि तू मेरे 2-3 वारों पर ही रो रो कर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा पड़ेगा। धाड़। कोबी, मैं रो तो नहीं रहा। अब रोएगा। थड़। रुला रुला। अब रोएगा। ओह, पोंछ में लपेट कर मारेगा। मार मार। अब रोएगा। कोबी, हार मान ले, तेरे में दम नहीं है जो तू मुझे रुला दे। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके दूसरे पार्ट में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। और हाँ, हमारे चैनल के वीडियोस पर जो भी आपको एडवर्टाइजिंग देखने को मिलते हैं, उसको अगर आप पूरा देखेंगे तो उसी के पैसे मिलते हैं। अगर आप उसको स्किप कर दोगे तो उसका पैसा हमें नहीं मिलता है। ओके,
तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि वो पूरा का पूरा एडवर्टाइजिंग आप देख लें, और वो कुछ ही सेकेंड का एडवर्टाइजिंग होता है। ओके, तो इस तरह से आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।